नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी की खास पेशकश 24 का दंगल किसका होगा मंगल और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चुनावी यात्रा में आज बात एक और ऐतिहासिक महत्व वाली सीट की होगी। ये शहर धर्म निरपेक्षता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। वक्त दर वक्त इसने कई बदलाव भी देखे, लेकिन इसका अस्तित्व कायम रहा। राजनीतिक दृष्टि से ये क्षेत्र ज्यादा चर्चा में तो नहीं है, लेकिन इसका महत्व काफी ज्यादा है। कौन सी है ये सीट, क्या है इसका इतिहास और भूगोल, और राजनीतिक तौर पर ये सीट कितनी अहम है, इस रिपोर्ट को देखते हैं। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र का चुनावी रण। ऐतिहासिक क्षेत्र का पूरा हाल हिसाब। कब, किसका और कैसे बनी रही गढ़। सामाजिक संरचना और जातीय समीकरण। कब कब किस पार्टी ने दिखाया असर। गंगा और कृष्णा नदी के किनारे अमरोहा शहर बसा हुआ है। ये यूपी के ऐतिहासिक शहरों में से एक है। इसका इतिहास 2400 वर्षों से भी ज्यादा पुराना और दिलचस्प है। कहा जाता है इसकी स्थापना 479 ईसा पूर्व में बंसी राजवंश के राजा अमरजदा के शासनकाल के दौरान हुई थी और इसे हस्तिनापुर से अलग किया गया था। तारीख अमरोही के मुताबिक इसका उल्लेख हिंदू राज्य के रूप में किया गया है। अमरोहा में कपास और वस्त्र का एक बड़ा उत्पादन है, तो वहीं अमरोहा में मिट्टी के बर्तन बनाने के साथ साथ छोटे उद्योग भी हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी में अमरोहा का एक ठीक ठाक चर्चित स्थान भी बना हुआ है। ये पहले मुरादाबाद जिले का हिस्सा हुआ करता था। आजादी के बाद पहली बार यहाँ हुए चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद हिफ्जुर रहमान ने जीत हासिल की। इसके बाद ये कांग्रेस और बसपा का गढ़ बन गया। 2014 की मोदी लहर में यहाँ बीजेपी ने एक बार फिर वापसी की। इस बार यहाँ कंवर सिंह तंवर ने जीत हासिल की। 2019 में यहाँ के मतदाता बसपा के साथ गए और यहाँ दूसरी बार बसपा ने जीत हासिल की। इस बार मेरे यहाँ से कुंवर दानिश अली सांसद चुने गए और इस समय लोकसभा में कुंवर दानिश अली ही मेरा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अमरोहा के संसदीय क्षेत्र से यूपी विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, जिसमें अगर बात की जाए साल 2022 में तो 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि 2 सीटों पर सपा ने अपनी दावेदारी मजबूत कर ली थी। मेरे यहाँ के सामाजिक और जातीय समीकरण भी दिलचस्प है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में दलित, सैनी और जाट वोटर अधिक मात्रा में हैं। इसके साथ ही मुस्लिम वोटरों की संख्या भी 20% से ऊपर है। यही वजह है कि मेरे यहाँ 17 बार हुए लोकसभा चुनाव में 7 बार मुस्लिम सांसद चुने गए हैं। अमरोहा का जातीय समीकरण। मुस्लिम लगभग 6.5 लाख, जाट लगभग 2 लाख, राजपूत लगभग 1.5 लाख, एससी लगभग 3 लाख, गुर्जर लगभग 50,000। तो अमरोहा में अगर 2014 की बात करें तो 2014 की लोकसभा चुनाव में पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर का जबरदस्त असर देखने को मिला और अमरोहा में भी यह असर देखा गया। बीजेपी ने कंवर सिंह तंवर को चुनावी मैदान में उतारा था। इस दौरान कंवर सिंह तंवर को जनता ने बेहद प्यार दिया। 5,28,796 वोट पाकर उनका वोट प्रतिशत रहा 48.3। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो हुमेरा अख्तर दूसरे नंबर पर रहे। 3,70,646 वोट पाकर 33.8 उनका वोट प्रतिशत रहा। लेकिन अमरोहा को लेकर एक कहावत है कि अमरोहा की जनता यहाँ हर एक चुनाव में बड़ा बदलाव करती है और 2019 में ठीक वैसी ही वहां की जनता ने रिवायत कायम रखी। दरअसल अमरोहा लोकसभा सीट के अगर हम 2019 के नतीजों पर गौर करें तो बसपा ने यहां से कुंवर दानिश अली को चुनावी मैदान में उतारा और 6,744 वोट पाकर उनका वोट प्रतिशत रहा 51.8, यानी कि बीएसपी को अमरोहा की जनता ने 2019 के लोकसभा चुनाव ने बेहद प्यार दिया। वही अगर हम बीजेपी की बात करें तो कंवर सिंह तंवर यहां से चुनावी मैदान में दोबारा उतरे थे, लेकिन इस बार वो दूसरे नंबर पर रहे। 5,36,380 वोट पाकर उनका वोट प्रतिशत रहा 46.2।
अमरोहा जिले के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड भी है। यहाँ की जनता हर 5 साल बाद अपना सांसद बदल देती है। साल 1952 से लेकर 2019 तक कोई सांसद ऐसा नहीं रहा जो इस सीट से लगातार 2 बार जीत हासिल कर सका हो। यहाँ के वोटर अपने सांसद से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और हर 5 साल बाद नए प्रत्याशी को सांसद बना देते हैं। इस बार एनडीए की तरफ से कंवर सिंह तंवर तो वही ईडी अलायंस की तरफ से कुंवर दानिश अली मैदान में है। देखना होगा कि क्या ये अनोखा रिकॉर्ड इस बार टूट पाएगा और अमरोहा की प्राचीन परंपरा बनी रहेगी। इलेक्शन डेस्क, प्राइम टीवी। तो अमरोहा ये वो लोकसभा क्षेत्र है जो हर एक चुनाव में बदलती है। यहाँ की जनता ने कभी किसी एक पार्टी के प्रत्याशी को प्यार नहीं दिया, या यूं कहे कि ये कभी भी किसी एक पार्टी का गढ़ आज तक नहीं बन पाई। हर एक चुनाव में यहाँ एक नया प्रयोग होता है और यहाँ की जनता वो प्रयोग करती है, क्योंकि किसी भी कैंडिडेट या किसी भी पार्टी को आज तक यहाँ की जनता ने रिपीट में आने का मौका नहीं दिया। अब 2024 में भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 के लक्ष्य को लेकर चल रही है। मौजूदा वक्त में ये सीट बसपा के पास है। अब क्या ये सीट एक बार फिर से बीजेपी के खाते में आती है या फिर इस बार किसी और पार्टी का प्रत्याशी यहां से जीतकर सांसद बनता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन ये बात तो तय है कि अमरोहा लोकसभा सीट पर मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। अब इस दिलचस्प मुकाबले में जो जीत का ताज है वो कौन पहनता है, ये देखना भी बहुत रोमांचक होगा। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।